अस्सलाम वालेकुम साद भाई, अभी तक यहीं बैठे हैं? वालेकुम अस्सलाम फहद भाई, क्यों क्या हुआ है? आपको नहीं मालूम क्या हुआ? नहीं मालूम, क्या बात है बताएं आप, मुझे नहीं पता। रास्ते में आपके अब्बू मिले थे, मैंने उनसे खैरियत दरियाफ्त की तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हारी चच्ची की तबीयत ठीक नहीं है। आप ये क्या कह रहे हैं? अभी तो घर से आते वक्त मैं अम्मी से मिलकर आया हूँ, तब तो वो बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं, चचा कह रहे थे कि तुम मिले तो तुमसे कहो कि फौरन घर आए। ए अल्लाह, मेरी अम्मी की हिफाजत फरमा। अच्छा ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, तुम जल्दी घर जाओ, अब अल्लाह ही तुम्हारी हालत पर रहम करे, उनकी हालत वैसे भी बहुत खराब है। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी जान कहाँ हैं? अम्मी जान आप ठीक तो है ना अम्मी जान? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए हो? जी मैंने एक बहुत बुरी खबर सुनी थी। अम्मी जान, मेरे एक दोस्त ने बताया था कि अब्बू ने उसे बताया है कि आपकी तबीयत ख़राब है, तो मैं बहुत परेशान हो गया और मैं बहुत डर गया, इसलिए जल्दी जल्दी घर वापस आ गया ताकि आपको देख सकूं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप तो बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह का फ़ज़ल है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बीमार नहीं हूँ। आपके दोस्त ने मालूम नहीं क्यों ऐसा कहा। आपके वालिद तो इस वक्त दफ्तर में होते हैं, वो उसे कैसे मिलेंगे? पता नहीं अम्मी जान उसने झूठ क्यों बोला। अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जा रहा हूँ। अच्छा बेटा ध्यान से जाना, अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ भाई, लेकिन लोग आपके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। मैं आपके साथ खेलता हूँ, आपके साथ स्कूल जाता हूँ और आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जी भाई बताएं, क्या बात है? नवीद आपके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कर रहा था और आपको गालियाँ भी दे रहा था और कह रहा था आप बहुत गरीब और फकीर हैं और आप घर से लंच भी नहीं लेके जाते, अगर दुकान से कुछ खरीदते भी हैं तो वो भी नवीद के पैसों का। नहीं भाई, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। नवीद मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अरे असलम भाई आप खुद बताएं, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँगा। सोच भी नहीं सकता कि वो मेरे बारे में ऐसी बातें करेगा। आज से वो मेरा दोस्त नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं अभी जाके उसे देखता हूँ। हाँ भाई, वो अभी मैदान में ही बैठा हुआ था। अच्छा चलो मुझे बताओ, मैं अभी जाकर उसकी खबर लेता हूँ। नवीद भाई आपने मुझे गालियाँ क्यों दी? आखिर आपने इस तरह की बातें क्यों की? मैं आपको अपना दोस्त समझता था। मैं सामने हूँ, जो कहना है मुझसे कहें। मुझे बहुत अफसोस है आप पर। भाई मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। कुछ नहीं कहा? अच्छा ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। मारो मारो और मारो, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। अरे भाई नवीद और असलम, आप लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो? आप दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हो। नवीद मेरा दोस्त नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। वाह वाह, मैं लोगों को कितनी आसानी से बेवकूफ बना देता हूँ और आपकी लड़ाई में तो बहुत मजा ही आ रहा है मुझे। उल्लू आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? आपने झूठ बोलकर इनके दरमियान झगड़ा करवा दिया। मुझे कहा मेरी अम्मी बीमार है, जब मैं घर गया तो मेरी अम्मी तो ठीक ठाक थी। अरे तो क्या हुआ, इन सब में कितना मजा आता है। झूठ बोलो और उल्लू बनाओ, झूठ बोलो और उल्लू बनाओ, मजा आया भाई। उल्लू बनाया। भाई आप लोगों में फितना का बाइस बन रहे हैं। कुरान पाक की सूरत बकरा में वाज़े तौर पर फरमाया कि फितना कत्ल से भी बदतरीन जुर्म है। आप एक भयानक जुर्म कर रहे हैं। इसमें किसी का क्या जाता है, मुझे तो इस सब करने में बहुत मजा आता है। लेकिन भाई आप लोगों में फितना फैला रहे हैं और अल्लाह ताला झूठ बोलने वालों को सख्त नापसंद फरमाता है। बहुत ही ख़तरनाक काम कर रहे हैं आप, आपको पता है? रहने दो भाई, इसको समझाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं। हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। लेकिन फहद भाई इसमें आपका ही नुकसान है। आइंदा आपकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा और ना ही आपकी बात का एतबार करेगा। तो ना करे मेरी बात पर यकीन, मुझे कोई शौक नहीं कि कोई मेरी बात पर यकीन करे और नहीं मुझे इस बात की
जरूरत है। मुझे तो उल्लू बनाने में मजा आता है। अरे असलम भाई मेरी मदद करो। अरे असलम भाई मेरी मदद करो, मुझे अपनी अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है। मेरी अम्मी बहुत बीमार है, मेरी मदद करो। मैं अकेले उनको हॉस्पिटल लेके नहीं जा सकता। मेहरबानी फरमा कर तुम मेरे साथ चलो और मेरी मदद करो। अब तुम अपनी अम्मी के बारे में झूठ बोलोगे, शर्म नहीं आती? अपनी अम्मी को बीमार बनाकर मुझे दोबारा उल्लू बना रहे हो। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी अम्मी बहुत बीमार है। मुझे तुम पर यकीन नहीं, जाओ यहाँ से। नवीद भाई मेरी मदद करो, मेरी अम्मी बहुत बीमार है, उनकी तबीयत ठीक नहीं, हॉस्पिटल लेके जाना है, मेरी मदद करो भाई। मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। अब तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते। उस दिन मेरी पिटाई भी करवाई थी और लड़ाई भी। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में मेरी अम्मी बीमार है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरी मदद करो। हाँ हाँ, कल साथ की अम्मी को बीमार किया था, आज अपनी अम्मी को बीमार कर रहे हो। हटो, जाओ यहाँ से। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, कोई मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा, मैं अपनी अम्मी को हॉस्पिटल कैसे लेके जाऊँ। या अल्लाह अब तू ही मेरी मदद फरमा, मैं आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे अपनी अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है। मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ। साथ भाई आपका और आपकी वालदा का बहुत शुक्रिया, अगर आप लोग मेरी मदद नहीं करते तो ना जाने क्या हो जाता। भाई आप मेरा नहीं, आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि उनकी मदद के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता और हम यहाँ नहीं पहुँच सकते। इस दिन के लिए आपको समझाया था, झूठ नहीं बोलना चाहिए, इससे फसाद फैलता है और लोग आपकी किसी बात का यकीन नहीं करते, और जो लोग झूठ बोलते हैं अल्लाह उसे सख्त नापसंद करता है। साथ भाई आप ठीक कह रहे हैं, मुझे दूसरों के उल्लू के बनाने के चक्कर में ये पता ही नहीं चला कि मैं झूठ के जाल में फंस गया। मुझे अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, मैं अल्लाह ताला और उनके बंदों से माफ़ी मांगता हूँ। बच्चों इस कहानी से सबक मिलता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए।